तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस के बाईबैक के बारे में। इसका बाईबैक कैसा हो सकता है और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या हमें अभी करंट मार्केट प्राइस पर इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ जिनको नहीं पता है कि यहाँ पे इन्फोसिस ने एक्सचेंज को नोटिफाई कर दिया है कि 13 अक्टूबर को वो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ साथ बाईबैक के प्रपोजल को भी कंसीडर करने वाले हैं। तो यानी कि यहाँ पे अगर अप्रूवल मिलता है तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ होगी इन्फोसिस के शेयर होल्डर्स के लिए। अब सबसे पहले यहाँ पे हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बाईबैक की न्यूज़ जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए क्यों पॉजिटिव होती है। आखिर बाईबैक तो यहाँ पे कौन करता है, कंपनी करती है, तो इससे शेयर होल्डर्स को क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये बात कर लेते हैं कि बाईबैक का मतलब क्या होता है। बाईबैक का मतलब होता है कि जितने भी मार्केट में इनके आउटस्टैंडिंग शेयर्स प्रेजेंट है इन्फोसिस के, उनमें से ये कुछ शेयर्स को क्या करती है कि बाईबैक कर लेती है। जब बाईबैक कर लेती है तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो होते हैं वो मार्केट में कम हो जाते हैं। यानी आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि लिक्विडिटी थोड़ी बहुत कम हो जाती है और जो यहाँ पे बाईबैक किए जाते हैं वो एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग हैंड में एक तरीके से जो शेयर्स हैं वो जाते हुए आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि इट इज़ काइंड ऑफ सिमिलर एक्ट, जैसे कि कोई एफआईआईज जो है स्टॉक में एंट्री लेता है या फिर डीआईआईज जो है वो स्टॉक में एंट्री लेते हैं, क्योंकि ये ईजिली स्टॉक्स को सेल नहीं करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे इन्फोसिस जो बाईबैक करेगा वो एक तरीके से उनको परमानेंट होल्ड कर लेगा और आउटस्टैंडिंग शेयर्स यहाँ पे मार्केट में कम हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बाईबैक के लिए पॉजिटिव इसलिए हो जाता है क्योंकि कंपनी जब बाईबैक करती है तो वो बताती है कि वो कितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स जो हैं बाईबैक करने वाली है। रिसेंट जो बाईबैक आया था वो टीसीएस का आया था और टीसीएस ने 1% का यहाँ पे बाईबैक किया था बाय द रूट ऑफ टेंडर। तो यहाँ पे कंपनी जो है तो वो बताती है कि वो कितने परसेंटेज बाईबैक करने वाली है एंड एडिशनली वो ये भी बताती है कि कितने प्राइस पर वो जो है बाईबैक करने वाली है। जैसे टीसीएस का आया था, टीसीएस का 4500 का बाईबैक का प्राइस आया था। तो यहाँ पे कंपनी ये बताना चाहती है कि कंपनी जो है वो अपने शेयर के प्राइस को कितना भाव दे रही है, वो एक तरीके से वैल्यूएशन को बताती है। तो डेफिनेटली जब भी कभी बाईबैक आता है, अभी तक का तो हिस्ट्री यही रहा है कि जब भी कभी बाईबैक आया है तो करंट मार्केट प्राइस से बाईबैक का जो प्राइस रहा है वो हमेशा ज़्यादा ही रहा है। तो आपको बाईबैक का प्राइस ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिससे कंपनी ये बताना चाहती है, यहाँ पे मार्केट को ये कहना चाहती है कि यहाँ पे उसके जो प्राइस हैं वो अभी अंडर वैल्यूड हैं। और यहाँ पे कंपनी बाईबैक के माध्यम से ये भी बताती है कि इसका जो वैल्यूएशन है वो अभी और भी ज़्यादा ऊपर जाता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। बाईबैक के यहाँ पे कुछ फ्यूचर एडवांटेज भी आपको देखने को मिल सकते हैं इन द लॉन्ग रन की मैं बात करूँ 2 से 3 साल, क्योंकि इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो इन्फोसिस जो है वो किंग ऑफ बोनस है। कंपनी ने बहुत ज़्यादा बोनस दिए हैं, आई थिंक 8 टाइम्स बोनस दिए हुए हैं कंपनी ने। और कंपनी के हिस्टोरिकल बोनस, बाईबैक और स्प्लिट की सारी डिटेल जो है मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखी है। ये 10 दिन पुराना वीडियो था जब एक बड़े ब्रोकर हाउस ने यहाँ पे बाईबैक के पॉसिबिलिटी को बताया था, तो वहाँ पे मैंने ये वीडियो डाला था और पूरी हिस्ट्री इसमें डाली हुई थी कि कब कब यहाँ पे कंपनी ने बोनस दिया है, कब कब बाईबैक दिया है और कब कब यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट हमें देखने को मिला है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि बाईबैक किस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है अगर बाईबैक आता है तो यहाँ पे बाईबैक के यूजली 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो टेंडर के थ्रू होता है जो टीसीएस अब तक करता आया है, और इन्फोसिस ने भी अपनी पास्ट हिस्ट्री की बात करें तो इसने टेंडर के थ्रू भी बाईबैक किया है। लेकिन पिछले 1-2 बोनस बाईबैक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने ओपन मार्केट के थ्रू बाईबैक किया है, यानी कि कोई टेंडर वेंडर आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी यहाँ पे ये बता देगी कि वो इतने परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स को बाईबैक करने वाली है और वो शेयर प्राइस बता देगी कि इस रेंज से लेकर के इस रेंज के बीच में वो बाईबैक जो है वो कंपनी करेगी। पिछले 2 सालों में बात करें तो कंपनी का यहाँ पे दूसरा बाईबैक है, यानी कि बार बार उसने आउटस्टैंडिंग शेयर्स को जो है तो रिड्यूस किए हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये भी बढ़ जाती है कि आने वाले शायद 2 से 3 सालों में आपको यहाँ पे कंपनी बोनस भी इशू कर सकती है। अब देखिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कंपनी देगी ही देगी, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। मेरे कहने पर तो देगी नहीं, बट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने बार बार जो है आउटस्टैंडिंग शेयर्स को रिड्यूस किया है। तो यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी होती है लिक्विडिटी बढ़ाने की कि वो वहाँ पे कंपनी जो है अपने रिजर्व को यूज़ करके बोनस प्रोवाइड कर दे। पिछली बार यहाँ पे कंपनी ने जब बाईबैक किया था तो स्टॉक प्राइस जो है 1400 से यहाँ पर आपको 1600-1700 तक रैली करता हुआ देखने को मिला था। अब देखिए, बाईबैक का जो वो न्यूज़ आया था लगभग 10 दिन पहले आया था
और उस समय स्टॉक जो है अपने बॉटम के आसपास ही ट्रेड कर रहा था और वहाँ से आप देखिए हर एक कैंडल में यहाँ पे स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिली है, यानी कि स्मार्ट मनी जो है इसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि बाईबैक हो सकता था, नहीं भी होता तो भी देखिए ये लेवल्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। मैंने कई दफ़ा वीडियो बनाया कि यहाँ पे आईटी स्टॉक्स में हो सकता है कि अब बॉटम आउट हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से ज़्यादा अब डाउन साइड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इनफैक्ट मैंने भी इन लेवल्स पर इस स्टॉक में एडिशन किया था और इन्फोसिस मेरे कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या इस स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप ये सोच के एंट्री कर रहे हैं कि बाईबैक की वजह से इस स्टॉक में तेज़ी हो सकती है या फिर कंपनी बाईबैक कर रही है तो मैं इस स्टॉक में एंट्री कर लूँ, तो ये थिंकिंग आई थिंक मेरे हिसाब से जो है तो ये गलत थिंकिंग है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कंपनी को फॉर द पर्पज़ ऑफ लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप चाहें तो इन लेवल्स पर एंट्री ले सकते हैं। बट मुझे लगता है कि बाईबैक की जिस तरीके से न्यूज़ आई है तो हो सकता है कि ये स्टॉक आपको गैप अप ओपनिंग करता हुआ देखने को मिले 1490 या फिर 1500 के आसपास। यहाँ पे शायद आपको इन्फोसिस के स्टॉक में आज के दिन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। टू बी ऑनेस्ट, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एज एन इन्वेस्टर, ये लेवल मेरे हिसाब से बुरे नहीं है। लेकिन अगर आप इन लेवल्स पर एंट्री लिए होते तो यहाँ पे आपके पास ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती। बाय द वे, यहाँ पे मेरे ख्याल से Q2 के भी नंबर एक बार आपको देख लेने चाहिए कंपनी के किस तरीके से आते हैं। ऑल्दो मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन चल रहा है कंपनी यहाँ पे बाईबैक दे रही है तो हो सकता है कंपनी के नंबर थोड़े से आपको डाउन होते हुए देखने को मिले। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कंपनी के बिजनेस मॉडल पर फेथ है, मैनेजमेंट पर फेथ है, तो मुझे लगता है कि ये लेवल्स पे आप एंट्री लेंगे तो कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको कभी निराश नहीं करेगी। एंड नेवरदलेस यहाँ पे कंपनी जो है आपको 2% का डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड यील्ड इसका 2% का है, तो वो भी आप जो है तो लॉन्ग टर्म में इंजॉय कर सकते हैं। और ये डिविडेंड जो है कंपनी के ईयर ऑन ईयर इंक्रीज भी होते हैं। तो ये लेवल पर अगर आप लंबे समय तक के लिए होल्ड करेंगे तो ये डिविडेंड यील्ड जो है आपका 2% से बढ़ करके 3%, 4% भी होता हुआ आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।